अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, राहुल गांधी एक हफ्ते के अंदर एफिडेविट दाखिल करे या माफी मांग ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कठुआ में बादल फटने के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा की मुंतकली काबिल कबूल नहीं है, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर। और कुपवाड़ा जिले में दर्जनों मवेशी बीमारी का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सपहर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को वोट चोरी के उनके इल्जामात की निस्बत से एक हफ्ते के अंदर बाज़ाबिता एफिडेविट दाखिल करने या फिर खुलेआम माफी मांगने को कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी के हालिया बयानात आईन की तौहीन है और वोट चोरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जमहूरी इदारों की कद्र को जक पहुंचाते हैं। डबल वोटिंग के दावों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसे दावों की निस्बत से कोई सबूत मौसूल नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने आज सुबह बिहार के सासाराम इलाके से अपनी वोटर अधिकार यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदारी से काम ले रहा है और सिर्फ उनसे एफिडेविट तलब किया जा रहा है। समन पाउडर किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने के नतीजे में जो तबाही हुई उसने हर एक को सकते में डाल दिया है। इस साने में लगभग 70 अफराद हलाक बताए जाते हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद का अभी तक कोई अता पता नहीं है और 75 के करीब अफराद जख्मी हालत में हैं। लापता हुए अफराद के बच पाने की उम्मीदें हर गुजरने वाले घंटे के साथ मादूम होती जा रही हैं। जानी नुकसान के साथ साथ इस सानहे ने मुतासर इलाके को शदीद माली नुकसान से भी दुचार किया हुआ है। पाउडर किश्तवाड़ के सानहे से अभी उबर पाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था कि कल रात कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में बादल फटने का एक और वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 7 कीमती जानों का ज़िया हुआ, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी बताए जाते हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा। जिला कठुआ में जसरोटा असेंबली हलके के गांव घाटी जोथाना में बादल फटने से लगभग 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जोथाना गांव तक राबिता सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से राहत कर्मियों को वहां तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। जोथाना गांव में कल देर रात बादल फटने से हाहाकार मचा है। घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और कई मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से राहत काम में जुट चुकी है। मुकामी पुलिस के अलावा आर्मी के हेलीकॉप्टर से जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है। बादल फटने से गांव धनीबाख्ता, डिंगअम, कटली, हटली, कुमरी कठेरा सारे गांव मुतासिर हो चुके हैं। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और आर्मी थाना गांव पहुंच चुकी है, जहां हालात का जायजा लिया जा रहा है। भारी बारिश से जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके पूरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने पहले ही लैंडस्लाइड और भारी बारिश, बादल फटने जैसे वाक़ात पेश होने के इम्कानात जाहिर किए थे और अवाम को आगाह भी किया गया था। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है, पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। फौरी तौर पे असरजंदगान को राहत मिले, उन तक राहत पहुंचना चाहिए, ये हुकूमत और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रायोरिटी है। बादल फटने की इस वारदात में 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें रेणु देवी उम्र 39 साल, राधिका उम्र 9 साल। ये रेणु देवी की बेटी है, ये जंगलोट के रहने वाले हैं। इसके अलावा सरमुद्दीन उम्र 30 साल, फनू उम्र 6 साल, थाहू उम्र 2 साल, जुल्फैन उम्र 15 साल। ये जिला कठुआ के जोड़े के रहने वाले हैं। कई दिनों की लगातार बारिशों की वजह से जिला कठुआ के बेशतर पहाड़ी इलाकों में
सड़कों और पुलों इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकान भी जमींदोज हो गए हैं। कठुआ के सहारखड़ में बनी रेलवे पुल को एक हिस्सा पानी में बह जाने से पुल को काफी नुकसान पहुंच गया है, जिस वजह से रेल की आमदरफ्त पर बुरा असर पड़ा है। इस कुदरती सानिया पर जसरोटा असेंबली के एमएलए राजीव जसरोटिया ने बताया है कि बादल फटने की जगह पर हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम के राबिते में हैं। नुकसान इस पूरे इलाके का काफी हो चुका है। यहाँ सड़कें और पुल को काफी नुकसान पहुंच चुका है, जिस वजह से यहाँ तक पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फ्लड कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 01922238796। 24 घंटे आप इस फोन नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। इन तेज बारिशों और बादल फटने से कठुआ शहर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। पेड़ गिरने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो चुकी है। नदी नालों में इन बारिशों से सैलाब जैसे हालात पैदा हुए हैं। वहीं घाटी के ऊपरी गांव जोड़ में पहाड़ों से सैलाब की वजह से ये गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। जानी और माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मलबे में कई लोगों के दबने के इम्कान भी हैं। वहीं पर यहाँ घरों को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कई जगह सैलाब के पानी ने रोजमर्रा के आमदरफ्त पर बुरा असर डाला है। ट्रैफिक जैम घरों को भी काफी नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कई जगह सैलाब के पानी ने रोजमर्रा के आमदरफ्त पर बुरा असर डाला है। ट्रैफिक जैम के मंजर देखने को मिल रहे हैं। कठुआ में बादल फटने के मंजर देखने को मिल रहे हैं। कठुआ में बादल फटने का वाकया, 7 अफराद हलाक, कई दीगर जख्मी। रमेश मरहड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद, वज़ीर सेहत सकीना इत्तू, जल शक्ति महकमे के वज़ीर जावेद अहमद राना, वज़ीर खुराक सतीश शर्मा और दीगर कई शख्सियात ने कठुआ में पेश आए सानहे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत कठुआ की जुमला आबादी के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने इस सानहे में हलाक होने वालों के अफराद खाना के हक में 2-2 लाख रुपये, शदीद तौर पर जख्मी हुए अफराद के लिए 1-1 लाख रुपया और मामूली तौर पर जख्मी हुए अफराद के लिए 50-50 हज़ार रुपये वागुजार करने का ऐलान किया है। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ सानहे पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौसूफ ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कठुआ में जारी बचाव और राहत कार्रवाई की तफासिल से भी आगाह किया है। इसी दौरान राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि कोटरंग का सब डिवीजन के पंजनारा गांव में जमीन खिसकने की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं। इंतजामिया ने मुतासर कुंभों को महफूज मकाम पर एक सरकारी रिहायशगाह में मुंतकिल किया है। बताया जाता है कि अभी तक 20 कुंभों को सरकारी रिहायशगाह में मुंतकिल किया जा चुका है। समिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को चोगल से नतनूसा मुंतकिल किए जाने के हुकूमत के हालिया फैसले पर जहां एक तरफ चोगल और मुल्हिका इलाका जात की आबादी नाला है, वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने जीएमसी की मुंतकली को नामुनासिब करार देते हुए वजीर सेहत सकीना इत्तू से मुतालबा किया कि वह अपने फैसले पर नजरसानी करें। चौधरी मोहम्मद रमजान ने इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे और शेख साहब का वो फैसला जो उन्होंने 1981 में लिया है इसको भी रद्द करेंगे। क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना बेगैरत समझा है कि वो जो चाहे वो करें? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सकीना जी से, उसके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शहीद हो गए, उसने आन नहीं मानी और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए और अपने मध्य मुकाबले से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई और उतना ही नहीं, उसे 53% वोट ले लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है।
आप यहाँ पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुरनगाम चौक के लोगों को, हंदारा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया गया जैसे वो हॉस्टेज थी। और फिर उन्होंने कहा उधर कि ये साइट सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइटें देखी थी, अब ये साइट आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूं नूतन और शोबुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहां पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहां पर, एग्रीकल्चर का कुछ दे दीजिए जहां पर गरीब लोग जाएंगे। ये अदारा उधर लेने से आपको क्या मिलेगा? और आप कहते हैं कि ये यहां से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान जेएमसी हंदवाड़ा को चोगल से नतनूसा मुंतकिल किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी काविशें जारी रखेगी। अच्छबल इलाके में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को अपनी सख्तगीर पॉलिसी तर्क करना चाहिए और जो वादे उसने अवाम के साथ किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। वजीर आजम टीबी निश पाक भारत मुहिम अवमी अथवास टीबी बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खतमच मुहिम जारी। मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए टीबी बीमारन बेहतरीन तो मयरी गजा बदस थावन शामिल। सिर्फ तास हिम टीबी बीमार हिंद अलामत, सास सत बलगम, थक सत खूनच मिलमिश, गंडथी पट ताप, प्रथ विज सीनस दोद, गर्दन या नर गंडन वर्म, रोदले औरत तो वजन कम गसन। हरगा यमो मज अलामत आसे तेल करियो नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर पुलवामा तो शुबेनस सत रब्त। टीबी गलियो, जिंदगी फाफलायो। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला के बसारत से महरूम अफराद के लिए बानिहाल में मुनक़िद की गई 2 रोज़ा ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंची। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर और यूटी के बाहर से आए लगभग 150 नाबीना अफराद शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में जनूबी अफ्रीका से आए माहिरीन भी मौजूद थे। इस मौके पर ब्रेल किताबों के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर तवज्जो मरकूज रही। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद तस्कीन जी। मोहम्मद तस्कीन, आप बताइए कि जो ये कॉन्फ्रेंस रही जो नाबीना अफराद के लिए थी और जिसमें ख़ास तौर से ब्रेल की जो किताबें हैं उन पर तवज्जो मरकूज रही, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है नाबीना अफराद के फ़ायदे के लिए, क्या क्या तफासिल रही इस कॉन्फ्रेंस में, और क्या कहेंगे आपके जो माहिरीन वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या बताया कि हम एआई को किस तरह से काम में ला सकते हैं बसारत से महरूम अफराद के लिए? जी शुक्रिया। जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये अपनी नौयत की दूसरी थी, ये अब तक की दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। पिछले साल भी ये अगस्त के महीने में ही यहाँ बानहाल में मुनकिद हुई, और इस साल भी जो मुल्क और बैरून मालिक से भी इसमें जो लोग आए हुए थे, और नाबीनाओं की करीबन 100 से 150 के करीब जो नाबीना जो बसारत से महरूम लोग हैं वो इसमें शरीक थे। और उन्होंने जो वहाँ पर तालीम और तरबियत और जदीद जो टेक्नोलॉजी और साइंस से जो उन्होंने जो मतलब नाबीना होने के बावजूद भी जो वहाँ पर उनने अपना मुजाहिरा किया, अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उसने तो वहाँ पर जो भी शरका थे सैकड़ों की तादाद में, सबको बिल्कुल हैरत ज़दा कर दिया। जो भी आज जो इनका जो वहाँ पर आए हुए जो
दूर दराज है। साकिब एक है जो महाराष्ट्र में ज़ैर तालीम है और पढ़ा रहे, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे करतब दिखाए। उन्होंने दिखाया कि किस तरह मोबाइल को यूज किया जा सकता है, एक नाबीना किस तरह मोबाइल को यूज कर सकता है, एक नाबीना किस तरह कंप्यूटर को यूज कर सकता है, एक नाबीना किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किस तरह बरोए कार लाकर मतलब अपने काम जो निकाल रहे हैं, अपनी तालीम और तरबियत का जो सिलसिला आगे जारी रखे हुए। इसके अलावा उन्होंने जो मतलब यहाँ वहाँ पर जो अपना जो करतब और मुजाहिरे जो उन्होंने किए उसमें यह भी दिखाया कि वो नाबीना होने के बावजूद भी दिखा रहे हैं कि किसके क्या कपड़े लगे हैं, किसका रंग, किन कपड़ों का क्या रंग है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई जिससे सभी लोग जो वहां पर थे हैरत ज़दा थे कि एक नाबीना जो अफराद ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें जो इनका जो वहां पर जो यहाँ पर लोग आए हुए थे, इसमें खासकर जो भारतीय नजाद जो है अफ्रीका के शहरी हैं, पिछली करीबन मतलब उनके दादा परदादा से अफ्रीका के रिहायशी हैं, वो हाजी मोहम्मद हुसैन अब्दुल कादिर मर्ची साहब, तो उन्होंने इस पर खास कर कहा कि वो अफ्रीका में एक ऐसा ही स्कूल चला रहे हैं बसात से महरूम अफराद के लिए जहां करीबन 35 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जो है वो तालीम और तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस से उन्हें जो मुनव्वर किया जा रहा है, उनकी तालीमी सरगर्मियां उससे जारी रखी गई हैं। इसी तरह जो बाकी जो यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के थे, मदरसा नूरुल कुरान महाराष्ट्र और दारुल उलूम नोमानिया, ये मुश्तरका तौर उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो ये मुनक्किद की थी। तो इसमें इन चीजों का खास ये जो तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई कि 70,000 से जायद अफराद हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जो बसात से महरूम लोग हैं उनको बाख्तियार बनाने की और उनको तालीमी तरबियत को फरोग देने की कोशिशों पर तलकीन की गई कि इसके लिए चाहे सरकारी सतह पर, चाहे एसोसिएशनों की सतह पर या निजी सतह पर कोशिशों को जारी रखने की कोशिश की गई कि और कहा गया कि जो नाबीना हमारे समाज के लोग हैं समाज में, तो उन्हें समाज से किसी तरह मतलब उनको कमतर समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये साबित किया इन लोगों ने कि अगर उनको अच्छी तरबियत की जाए, अच्छी तालीम और तरबियत फराहम की जाए, उन्हें ब्रेल के जरिए अगर सिखाया जाए तो वो भी कुरान पाक या बाकी जो भी दुनियावी किताबें हैं, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे ये आलात जो आज इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उन चीजों का बखूबी उन्होंने वहां पर दिखाया कि किस तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस दौरान वहां पर जो मेंबर असेंबली बानहाल है सज्जाद शाहीन साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने भी जो इससे बहुत मुतासिर हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें खुली हैं यहाँ पर आज ये सब देख कर कि यकीन नहीं हो रहा है कि एक नाबीना कुरान पाक पढ़ रहा है ब्रेल के जरिए, वो बिल्कुल एक जो बीनाई रखते हैं लोग उनकी तरह कुरान पढ़ रहे। तो उन्होंने अपने जो फंड से उनमें ये ऐलान किया कि 2 लाख रुपए की रकम दी जाएगी अगर ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अफराद के लिए जो नाबीना लोग हैं उनके लिए अगर कोई खुसूसी आलात खरीदने हो, चाहे इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात हो या बाकी चीजें हो जिससे इनकी जो मदद की जा सके, तो उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्कीन, हमें तफसील बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये थे बानिहाल से हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन, जो कि आज उस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बयां कर रहे थे जो आज बानिहाल में मुकम्मल हुई, कल से शुरू हुई थी, आज मुकम्मल हुई। ब्रेल कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम थी ये कॉन्फ्रेंस। समिन ज़ाफ़रान की पैदावार और इसके कारोबार को गुज़श्ता कई साल से मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना रहा है। मरकज़ की तरफ से शुरू किया गया नेशनल सैफ़रन मिशन जहाँ एक तरफ अपने अहदाफ हासिल करने में मजमूई तौर पर नाकाम रहा, वहीं ज़ाफ़रान उगाने वालों की तरफ से भी कई सहलंगारियाँ होती रहीं और इस सूरत हाल का मिला जुला नतीजा ज़ाफ़रान की पैदावारी सलाहियत में आई मजमूई गिरावट के साथ साथ नकली ज़ाफ़रान को असली ज़ाफ़रान की शक्ल में बेचे जाने की शक्ल में भी सामने आया है। इसी दौरान ज़ाफ़रान को स्मगल किए जाने के कुछ वाक़यात भी हालिया दिनों में पेश आए हैं। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। शोहरे आफाक ज़ाफ़रान की सनत के वाक़यात भी हालिया दिनों में पेश आए हैं। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। शोहरे आफाक ज़ाफ़रान की सनत के लिए मशहूर तवारीखी कस्बा पांपौर और उसके मज़ाफ़ात में सोना उगलने वाली ज़ाफ़रानी ज़मीन पर ज़ाफ़रान के मशहूर तवारीखी कस्बा पांपौर और उसके मज़ाफ़ात में सोना उगलने वाली ज़ाफ़रानी ज़मीन पर ज़ाफ़रान की काश्त मुसलसल कम होने
और नेशनल ज़ैफ़रान मिशन के मतलूबा अहदाफ हासिल न होने की वजह से ज़ैफ़रान की सनत हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। इस पर तुरा है कि सरकारी तौर पर पाबंदी के बावजूद ज़ैफ़रान के बीज को बैरून रियासत सप्लाई करने के हवाले से एक माफिया सरगर्म हुआ है, जो इस सन्नत से वाबस्ता काश्तकारों को 60 से 70 हजार रुपया फी क्विंटल अदा करके बीज को दीगर रियासतों में सप्लाई करके मुंह मांगे दामों फरोख्त कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक जहां ज़ैफ़रान की सनत को पटरी पर लाने और इस सनत की शान रफ्ता बहाल करने के हवाले से सरकारी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ज़ैफ़रान की सनत ज़वाल पज़ीर होना एक लम्हे फिक्रिया है। और इस हवाले से जहाँ सरकारी सतह पर की जा रही खामियों पर बहस की जा सकती है, वहीं मकामी काश्तकारों को भी इस बारे में बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जहां पापरों के ज़ैफ़रानी खेत खलियानों में ज़ैफ़रान से भरे हुए नजर आते थे, लेकिन अब इस सनत को खत्म करने के लिए एक ऐसा माफिया सरगर्म हो चुका है जो मुकामी काश्तकारों को बहला फुसला कर ज़ैफ़रान कॉर्मस को महंगे दामों खरीद कर उसे गैर कानूनी तौर पर दीगर रियासतों में सप्लाई कर रहा है, जिसका बैन सबूत गुज़श्ता दिनों उस वक्त मिला जब महकमा एग्रीकल्चर और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने टोल प्लाजा औंधीपोरा के मकाम पर बैरून वादे सप्लाई होने वाले 1.5 क्विंटल बीज को 4 अफराद के समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अवामी हल्कों में इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई, क्योंकि मुतवातिर कई बरसों से रफ्ता रफ्ता इस माफिया ने पांपोर और मजाफात में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया है। आल जम्मू कश्मीर ज़ैफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल वजीद वानी ने शहरबीन को बताया कि अगर हुकूमत ने बर वक्त इस माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम नहीं किए तो आने वाले कई बरसों में ज़ाफ़रान की सनत कसाई पारी नाम बन जाएगी। उनका मजीद कहना था कि कोई किसान अगर चाहता है कि वो बीज फरोख्त करे तो उसे मुकामी सतह पर ही ये इस्तेमाल में लाने की जमानत फराहम की जानी चाहिए, वरना रफ्ता रफ्ता अगर यही सूरत हाल रही तो पापोर के करेवाज में ज़ैफ़रान का एक भी फूल नजर नहीं आएगा। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि साल 2010 में शुरू किए गए नेशनल ज़ैफ़रान मिशन के तहत 400 करोड़ की सरमायाकारी के बावजूद मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके, जबकि आपाशी या स्प्रिंकलर सिस्टम के हवाले से भी कोई खास पेशरफ नजर नहीं आ रही है और ज़ैफ़रान से वाबस्ता किसान आज भी रिवायती तौर पर बारिशों के लिए इंतजार करते हैं। इसके अलावा पार्को फाइनेंस की जानिब से भी ज़ैफ़रान के बीज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए ठोस इक़दाम वक्त का तकाजा है। चीफ एग्रीकल्चर अफसर पुलवामा वहीदुर रहमान खान ने शहरबीन को बताया कि ज़ैफ़रान की सनत को शान रफ्ता बहाल करने के लिए महकमा ज़राअत वादाबंद है और इस हवाले से जहाँ नेशनल ज़ैफ़रान मिशन पर काम हो रहा है, वहीं HADP और JK स्कीमों के जरिए इस सन्नत की शान को बहाल करने के लिए महकमा जानफशानी से काम कर रहा है, जबकि ज़ैफ़रान के बीज की स्मगलिंग के हवाले से महकमा पुलिस के साथ मरबूत पॉलिसी मुरतब की जा रही है। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नामवर आलिम दीन और मुबल्लिग मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की है और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी से ताज़ियत का इजहार किया है। इधर जमीयत अहमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की है कि मरहुमा के दर्जात बुलंद करें। जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मसाइल और मुश्किलात बरसों से दरपेश हैं उनके लिए ये तीनों जमातें जिम्मेदार हैं। GM शाहीन ने मजीद कहा कि ये तीनों जमातें जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी ज़ाती जागीर समझती रही हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इनकी रेशेदारानी को बेनकाब करती रहेगी। दरअसल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर अब्दुल गनी वकील ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाने का इरादा जाहिर करने को सियासी शोबदेबाजी से ताबीर किया है। अपने बयान में अब्दुल गनी वकील ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने के बावजूद दोहरे मेयार से काम लेते हैं, चूँकि वो रियासती दर्जे की बहाली पर ज़बानी जमा खर्च तो करते हैं पर दफ़ा 370 की कोई बात नहीं करते। समन कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों मवेशियों की भारी तादाद बीमारी में मुब्तला बताई जाती है। मुतासरा मवेशियों के मालिकान की शिकायत है कि बीमारी पर काबू पाने की खातिर महकमे पशुपालन की तरफ से कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद।
ضلع کپواڑہ کے درجنوں علاقوں سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہے کہ یہاں کے سینکڑوں مویشی بیماری کے شکار ہو رہے ہیں۔ شہربین کو جو تفصیلات موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق وادی لولاب، درگملا، ہائیہما، گلگام، الاچی زب، رامحال، ولگام کے درجنوں علاقوں، کنڈی، کیگام، لنگیٹ، ہندواڑہ کے درجن کے قریب حصوں اور مقامی شاہولی علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے مویشی بیمار ہو رہے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا مویشیوں میں بیشتر تعداد گایوں کی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گائے اور بیل ان علاقوں میں بخار سے تڑپ رہے ہیں اور محکمہ اینیمل ہسبینڈری کے حکام بے حسی کے عالم میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دودھ دینے والی گائیں بھی اس مرض میں مبتلا ہے، جس کے سبب گزشتہ کئی روز سے ضلع کے ان علاقوں میں دودھ کی پیداوار پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کے بقول ابھی تک محکمہ جان کر بھی انجان بن بیٹھا ہے۔ لوگوں نے اینیمل ہسبینڈری محکمے سے شہربین کے ذریعے اپیل کی ہے کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر حرکت میں آ جائے۔ شہربین نے جب اس معاملے کی نسبت اینیمل ہسبینڈری کے ضلعی افسر ڈاکٹر شبیر احمد سے بات کی تو در جواب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ضلع کے کئی حصوں میں مویشی 3 days سکنس نامی بیماری میں مبتلا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اس بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد کے بقول یہ بیماری درجہ حرارت میں اضافے اور مچھروں کے مویشیوں کو کاٹنے کے سبب لاک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ مویشیوں کے قریب گندگی رکھنے سے پرہیز کرنے کے علاوہ مویشیوں کے نزدیک کسی بھی گڈھے میں پانی جمع نہ ہونے دینے سے اس بیماری پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے محکمے کی ٹیمیں ہر علاقے میں جا رہی ہے اور حالات قابو میں ہے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بیماری سے کسی بھی مویشی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شبیر نے شہربین کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں وہ ان کے محکمے نزدیکی سینٹر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کپواڑہ سے فیاض حمید کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ترال سے شبیر بٹ کی اطلاع کہ بورنگ ہاؤس ترال میں ایک مہان گرمت سماگم کا اہتمام کیا گیا، جس میں اکال تخت کے جتھیدار گیانی کلدیپ سنگھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ عیدگاہ سری نگر کی علی جان روڈ علاقے میں شالیمار کالونی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے مسلسل پانی کی کمیابی کے باعث خاصے پریشان ہیں۔ آبادی کے بقول یہ معاملہ اب تک کئی بار جل شکتی محکمے کے اعلیٰ افسران کی نوٹس میں لایا گیا، پر صورتحال جوں کی توں ہے۔ شالیمار کالونی علی جان روڈ عیدگاہ کے باشندے جل شکتی محکمے کے وزیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی طرف مزید تاخیر کے بنا توجہ دی جائے تاکہ ان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وادی کے معروف صوفی شاعر فقیر ماموکل آخون کا یوم وصال آج ان کے مرکز واقع سلیمان ٹینگ ڈل گیٹ میں منایا گیا۔ اس موقع پر حد العزیز لوگ گلوکاروں نے کلام ماموکل پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تقریب میں جانے مانے ادبا اور شعراء کی خاصی تعداد موجود تھی۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ معروف صوفی بزرگ اور شاعر علی محمد ڈار کا سالانہ عرس 22 اگست کو اجرو لنگیٹ ہندواڑہ میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب میں ختمات معظمات اور درود و اذکار کی مجلس کے علاوہ محفل سماع کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا